So students, so today we are continuing our previous lecture जो केमिस्ट्री का हमने पढ़ा था 3.6 तक हमने ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज जो हमने पढ़ना है वो 3.7 इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पढ़ना है, ठीक है। डिफरेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, ठीक है। इसमें हम इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पढ़ेंगे। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? ऐसी अट्रैक्शन होती है जो मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल के दरमियान प्रेजेंट होती है, ठीक है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, कंपाउंड्स डिफरेंट आइटम्स से मिलके बना होता है। एलिमेंट जो है वो हमारे पास लाइक O2 हमारे पास एलिमेंट है। तो एलिमेंट और जो कंपाउंड है उसके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनको हम कहते हैं कि इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान है। अब वो मॉलिक्यूल्स जो हैं एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं और कंपाउंड के भी हो सकते हैं। और जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं ये जनरली वीक होती हैं, बहुत वीक होती हैं एज कम्पेयर टू जो बॉन्डिंग फोर्सेस हैं, ठीक है। ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो एक दूसरे को ट्रैक कर सकती हैं, अपने करीब ला सकती हैं ट्रैक करके। बट बॉन्डिंग इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स। बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा स्ट्रोंग होती है, इसमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की या ट्रांसफर होता है। तो बॉन्डिंग जो होती है वो वाली फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब अगर हम मैटर की थ्री स्टेट्स देखें, सॉलिड लिक्विड गैस, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकेस्ट होती है गैसेस के अंदर, ठीक है। क्योंकि गैसेस के पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, दे आर स्पेस्ड अपार्ट। और मॉलिक्यूल्स की जो अट्रैक्शन है सॉलिड में जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रोंग होती है। दैट्स वाई इसके पार्टिकल बिल्कुल करीब करीब होते हैं, बिल्कुल साथ जुड़े होते हैं, एंड देयर आर वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। तो अब इसमें जो होते हैं कि सॉलिड में जो हमारे पास फोर्स होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, और गैसेस में सबसे वीकेस्ट होती है, और लिक्विड इनके दरमियान में आता है। मीन्स के लिक्विड की स्ट्रॉन्गर देन गैसेस होती है बट वीकर देन सॉलिड। अब जो इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिफरेंट टाइप की होती है, कुछ जो है वीक होती हैं, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं किसी भी सब्सटेंस की, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या आ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ये उसको चेंज करती हैं, उसको अफेक्ट करती हैं किस तरह से कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है सब्सटेंस का वो किस पे डिपेंड करता है, इन फोर्सेस के दरमियान। अगर ये फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी तो वो जल्दी मेल्ट या बॉयल नहीं होगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गर द फोर्सेस ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड, तो फिर क्या होगा, अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लिक्विड के में फोर्सेस, तो फिर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, हायर होगा। अगर ये इसी तरह ये हमारे पास क्या होगा कि सिमिलरली अगर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रोंगर होंगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, ठीक है, सॉलिड का। और यू नो दैट कि हमने यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का और बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का देखा है, बिकॉज लिक्विड बॉइल्स और सॉलिड मेल्ट्स, ठीक है। सॉलिड मेल्ट करता है इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, और लिक्विड बॉयल करता है तो ऑब्वियसली उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने फोर्सेस पढ़नी है, कौन कौन सी है। पहली जो हम पढ़ेंगे वो डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये जो फोर्सेस हैं ये मॉलिक्यूल्स, जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान प्रेजेंट होती हैं। अब पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें पोल्स जनरेट हो जाए, एक जो हमारे पास होता है वो पार्शियल पॉजिटिव हो जाए, दूसरा पार्शियल नेगेटिव हो जाए एलिमेंट, ठीक है। तो अब जो एलिमेंट्स पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव हो जाते हैं तो उनके दरमियान पोल्स जनरेट हो गए हैं, एक ये वाला पोल हो गया, एक ये वाला पोल हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं हमको कहते हैं ये पोलर कंपाउंड्स है। ये पोलर क्यों होते हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सो हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है ये अट्रैक्ट करेंगे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बिटवीन देम विद डिफरेंट फोर्स, ठीक है। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, एटम की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। मींस के जितनी पावर से क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वो डिफरेंट है, और हाइड्रोजन अपनी तरफ खींच रहा है वो डिफरेंट है। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एटम की, कि वो कितनी जो है वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर किया ना तभी बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था कि बॉन्डिंग में हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। अगर एक बॉन्ड है तो कवलेंट बॉन्ड है तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर है। तो अब इसमें वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर है। बट हमने क्या देखना है कि whether chlorine is more like more attracting the shared electron pair, or whether the hydrogen is more attracting,
ठीक है, ज्यादा कौन अट्रैक्ट कर रहा है, किसके पास ज्यादा पावर है, ठीक है, अट्रैक्ट करने की। तो वो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एटम की, कि इस एटम की ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या इस एटम की। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, मतलब कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इट मीन्स कि वो ज्यादा स्ट्रोंगर अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। और जितना पार्शियल पॉजिटिव है, इट मीन्स कि उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। सिंस जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्लोरीन की वो ज्यादा होती है, ठीक है, दैट्स वाई एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो वो अट्रैक्ट करेगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ग्रेटर फोर्स के साथ। तो इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्लोरीन की क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब क्या होगा कि इसकी वजह से जो बॉन्ड हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बनेगा, उसमें पोल्स डेवलप हो जाएंगे, हम इसको कहेंगे कि ये एक पोलर कंपाउंड है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पोल्स जनरेट हो जाएंगे, एक पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, एक पार्शियल पॉजिटिव होगा। अब ये पार्शियल चार्जेस जो आ जाते हैं मॉलिक्यूल पे, ठीक है, ये पार्शियल चार्जेस की वजह से मॉलिक्यूल जो HCl का है वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा एक दूसरे को। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है, ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती है। लाइक एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, ये मॉलिक्यूल अगली मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला इसको ट्रैक कर रहा है। तो अब ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की वजह से जो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है, इसकी वजह से हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आपस में जनरेट होती हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहते हैं, ठीक है, कि डाइपोल्स, दो पोल्स जनरेट हो गए डाइपोल। तो यहाँ पे भी दो पोल्स जनरेट हुए, यहाँ पे भी दो पोल्स जनरेट हुए, तो यहाँ पे भी डाइपोल है, यहाँ पे भी डाइपोल है, तो इनके दरमियान अट्रैक्शन क्या अब हो गई, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि दोनों जगह पोल्स थे, यहाँ पे भी एक ये पोल है एक ये पोल, तो ये डाइपोल है, टू पोल्स मीन्स, यहाँ पे भी एक ये पोल है एक ये पोल है, इट मीन्स इट इज ऑल्सो डाइपोल। तो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, डाइपोल्स है दोनों जगह, इनके दरमियान अट्रैक्शन हो जाएगी, और इस फोर्स को हम कहेंगे कि ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। अब ये जो कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास इस तरह की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। उनको बहुत ज्यादा अगर मेल्ट कर रहे हैं, हीट ज्यादा उसको चाहिए, बॉयल करने के लिए भी ज्यादा चाहिए। तो ऐसे जो कंपाउंड है जिसकी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, अब उसने वो अपने एटम्स को छोड़ ही नहीं रहा, जब वो छोड़ ही नहीं रहा तो किस तरह से वो मेल्ट होगा, तो वो मेल्ट और बॉयल ही नहीं होगा, ठीक है, ज्यादा आसानी से नहीं होगा, ठीक है। तो दैट्स वाई उनकी जो हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, मीन्स कि उनके ज्यादा हमें एनर्जी चाहिए होगी उनको ब्रेक करने के लिए। फिर नेक्स्ट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, हमारे पास सबसे इसकी जो सॉलिड एग्जांपल आ जाती है वो वाटर की आ जाती है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। ये स्पेशल केस है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस का, जब हाइड्रोजन जो है वो कोवलेंटली बॉन्डेड होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। अब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मैंने पहले भी बताया, जिसके पास ज्यादा अट्रैक्ट करने की फोर्स अट्रैक्शन है, वो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। जिस तरह से ऊपर हमने क्लोरीन का देखा था, इसी तरह जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उनमें से फ्लोरीन भी है, ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। Then the large difference of electronegativity will make covalent bond highly polar. अगर इसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाएगा, मींस के हाइड्रोजन बहुत ज्यादा कम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और इसकी बहुत ज्यादा है दूसरे वाले की, लाइक फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन आ गया है, तो हमारे पास क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड जो है वो पोलर बन जाएगा, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, वन इज पोलर अदर इज नॉन पोलर। तो अब इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो बॉन्ड है वो पोलर बन जाएगा, वहां पे पोल्स जनरेट हो जाएंगे, जस्ट लाइक हेयर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इस तरह से पोल्स जनरेट हो जाएंगे। और इसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि जो स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है वो हमें ऑब्जर्व करने को मिलेंगी, हम देखेंगे कि इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होने लग जाएगी, क्योंकि पोल्स जनरेट हो गए हैं और डाइपोल्स के दरमियान जो है वो फोर्स अट्रैक्शन होती है, दैट इज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल वाटर के हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। वाटर के अंदर हमारे पास क्या है, H2O, दो एच है, हाइड्रोजन दो है, एक ऑक्सीजन है। तो इसके अंदर दो हमारे पास OH ग्रुप है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सल ग्रुप। OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सल ग्रुप, ठीक है, OH को हम हाइड्रोक्सल ग्रुप कहते हैं।
हाइड्रोक्सल। ठीक है, तो ये OH को कहते हैं। अब इसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये है, दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये है। तो OH जो बॉन्ड है ना, असल में ये जो OH बॉन्ड है यही बहुत ज्यादा पोलर है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, हमने अभी ऊपर देखा था कि ये जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसकी बहुत कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब ये बन जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, ये बन जाएगा पार्शियल नेगेटिव, पोल्स यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। इस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है इसकी वजह से डेवलप हो जाएंगी वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो दैट्स वाई कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहा होता है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, सब एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन बॉन्ड्स की, इसकी वजह से वाटर जो है इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अगर हम कुछ और देख लें। इधर भी वाटर की जगह ऑक्सीजन की जगह एस आ गया है, ठीक है, इसी तरह H2S है, इधर भी हाइड्रोजन है लेकिन हाइड्रोजन आ गया है NH3। तो NH3 और H2S का अगर हम कंपेयर कर लें तो इनके जो है वो हमारे पास बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं एज कम्पेयर टू दी वाटर H2O। ठीक है, आगे हमने नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज पढ़ना है। ठीक है, आयनिक जो कंपाउंड होते हैं तो ऑपोजिटली चार्ज आयंस, आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, डिफरेंट चार्ज आयंस होते हैं, लाइक सम आर पॉजिटिव एंड सम आर नेगेटिव। कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे, तो ऑपोजिटली चार्ज हैं। ठीक है, डिफरेंट चार्ज हैं आयंस पे। तो जो ऑपोजिटली चार्ज आयन है ये इकट्ठे रहते हैं, हेल्ड टुगेदर। किस तरह से इकट्ठे रहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो ये हमें पहले भी पढ़ा था कि जो डिफरेंट आयंस होते हैं, डिफरेंट चार्जेस होते हैं, उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है क्रिस्टल लैटिस में। पर हमने NaCl का क्रिस्टल लैटिस देखा था कि आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है क्रिस्टल लैटिस का जो एक स्ट्रक्चर है वो किस तरह से क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कायम रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि ये जो है ऑपोजिटली चार्ज को बाइंड करके रखता है, हेल्ड टुगेदर रखता है। ठीक है, और इसी तरह आयंस जो है ये रिजिड होते हैं, ठीक है, सख्त होते हैं, आयनिक कंपाउंड जो है, ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, रिजिड होते हैं, और ये कंपाउंड जो है काफी स्टेबल सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दैट्स वाई बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। और ये आयंस जो है ये स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल शेप में होते हैं और ऑपोजिटली चार्ज होते हैं। ठीक है, डिफरेंट इनका चार्ज होता है, और दे सराउंड ईच अदर फ्रॉम ऑल साइड्स, सब साइड से एक दूसरे को ये सराउंड करते हैं। ठीक है, सब साइड से एक दूसरे को सराउंड कर रहे होंगे उसको, मतलब उसको कवर कर रहे होंगे, उसको घेरा डाल रहे होंगे। ठीक है, तो आयंस जो हैं वो स्फेरिकल होंगे, ऑपोजिट चार्ज होंगे और सराउंड करेंगे ईच अदर को, हर एक साइड से डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे से सराउंड कर रहे होंगे। तो आयनिक बॉन्ड जो है ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं होती इसकी, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। और इनकी इनमें जो अरेंजमेंट होती है आयंस की उसको हम कहते हैं, ये क्या है, क्रिस्टल लैटिस। तो यहाँ में पता भी चल गया क्रिस्टल लैटिस क्या है, कि जो बेसिकली हमारे पास सारे आयंस की जो अरेंजमेंट होगी उसको हम कहेंगे कि जो स्ट्रक्चर बनाता है आयंस अरेंज होके, हम ये कहते हैं ये इसका क्या है, क्रिस्टल लैटिस है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो जाए क्रिस्टल लैटिस पे तो वो ब्रेक हो जाता है बहुत इजीली। इससे हमें पता लगता है कि जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो हाईली ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल कहते हैं खोखले किस्म के, बहुत जल्दी से टूट जाने वाले। ठीक है, तो इतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ नहीं होती। ठीक है, तो दैट्स वाई ये ब्रिटल होते हैं, क्योंकि बहुत इजीली ये ब्रेक हो जाते हैं। और इसी तरह सॉलिड फॉर्म में आयनिक कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते, क्योंकि आयंस जो है एक दूसरे के साथ टाइटली लिंक्ड होते हैं। ठीक है, और वो मूव नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ हेल्ड होते हैं, वो मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और तो जब मूव नहीं कर पाएंगे तो फ्री कोई हमारे पास है ही नहीं है, आयंस को इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, फ्री जब है ही नहीं है वो मूव नहीं कर सकता। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी तो है ही है, मूवमेंट ऑफ चार्जेस। तो जब चार्जेस नहीं मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स है ये इस दैट्स व्हाई आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्योंकि इसमें आयंस जो है बहुत टाइटली हेल्ड होते हैं,
लेकिन एज कम्पेयर टू दैट मोल्टन अगर हम स्टेट देखें जिसमें मेल्ट हुए होते हैं, ठीक है, तो मेल्ट जब होते हैं ये, तो आयंस जो है फ्री हो जाते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। जब वो मेल्ट है, आयंस फ्री है, वो एक दूसरे के साथ टाइटली लिंक नहीं है, जुड़े नहीं हुए, तो इट मीन्स के वो मूव कर सकते हैं। तो जब वो मूव कर सकते हैं तो दैट्स मीन के वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकते हैं। अब आयनिक सॉलिड जो है जनरली ये वाटर में सोलेबल होते हैं, ठीक है, वाटर जो है ब्रेक नहीं करता, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको ब्रेक नहीं करता, बल्कि हाइड्रेट कर देता है। हाइड्रेट मींस के और हाइड्रोजन्स ऐड कर देता है उसके अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से फ्री आयंस बनते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस की हाइड्रेशन के वाटर मॉलिक्यूल का जो प्रोसेस होता है, इन दिस प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन का क्या मतलब है? हाइड्रेशन का एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो इस प्रोसेस में हाइड्रेशन वाटर मॉलिक्यूल्स, जो वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हुए हैं वो सराउंड करेंगे आयंस को, इंटरैक्ट करेंगे आयंस के साथ, मिलेंगे उसके इर्द गिर्द जो है वो फैल जाएंगे, सराउंड करेंगे उसको इर्द गिर्द चारों तरफ से, और इंटरैक्ट करेंगे आयंस के साथ, आयंस के साथ मिले जुलेंगे। किस तरह से ये आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl एक आयनिक कंपाउंड था हमारे पास, इसमें Na और Cl था। अब हमने वाटर ऐड कर दिया, अब वाटर क्या करेगा, ये देखो हर जगह से Na को इसने सराउंड कर दिया, ये Cl को भी सराउंड कर देगा। Na को ऑक्सीजन वाला करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो इसके पास नेगेटिव वाले चार्जेस सारे इसको ट्रैक करेंगे, ठीक है, तो ये नेगेटिव वाले ट्रैक करेंगे और हाइड्रोजन साइड ऑफ रहेगा। इसी तरह Cl- है तो इसको पॉजिटिव वाले हाइड्रोजन सारे ट्रैक कर लेंगे। तो वाटर क्या करेगा फिर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक नहीं करेगा बल्कि हाइड्रेट कर देगा उसको, ठीक है, जिसकी वजह से फ्री आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, उसके इर्द गिर्द हाइड्रेट मीन वाटर ऐड हो जाएगा, उसको सराउंड करेगा, आयंस के साथ इंटरैक्ट करेगा, ठीक है। तो इंटरैक्ट करने की वजह से जो है वो हमारे पास, हाँ, ये जो आयंस है उसकी प्रोडक्शन हो जाएगी, ठीक है, और आयंस की प्रोडक्शन की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, फ्री आयंस प्रोड्यूस हो गए हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये वाटर मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर दिखा दिया गया है। ये हमारे पास ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाले इसको सराउंड कर लेंगे और क्लोरीन को सब हाइड्रोजन सराउंड कर लेंगे पॉजिटिव वाले, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जिसमें वाटर की एडिशन होने से ये सब हो गया प्रोसेस, जिसमें सराउंड कर लिया वाटर ने, इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ आयंस के। आयंस में वाटर ऐड हो गया, हाइड्रोजन, हाइड्रेशन हो गई है उसकी, ठीक है। हाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ वाटर। तो ये हाइड्रेटेड सोडियम आयन, अगर आपको कि हाइड्रेटेड सोडियम आयन ड्रॉ करें तो इस तरह से करेंगे, और ये हाइड्रेटेड क्लोरीन आयन है, ठीक है। इसको हम क्या कह रहे थे, कटाइन, और इसको एनाइन। अब आयनिक कंपाउंड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो मूव कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ। और आयनिक कंपाउंड जो है जनरली ये रिएक्ट कर देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि रिएक्शन तभी होगा जब कोई फ्री हमारे पास आयंस होंगे, तो फ्री आयंस होंगे तो वो रिएक्ट कर सकेंगे, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास फ्री आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। जब हम मिक्स करते हैं दो सॉल्यूशंस को, आयनिक कंपाउंड के जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो रिएक्ट कर देते हैं नेगेटिव के साथ, जिस तरह हमने ऊपर देखा कि पॉजिटिव सोडियम था वो नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था अदर टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, और इसी तरह वो न्यू कंपाउंड भी बना लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल NaCl AgNO3। NaCl इज सोडियम क्लोराइड एंड AgNO3 इज सिल्वर नाइट्रेट। दिस इज सिल्वर नाइट्रेट एंड दिस इज सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना, इसमें हमने वाटर ऐड कर दिया, मींस कि हमने क्या कराई, हाइड्रेशन कराई, ठीक है, हाइड्रेशन हमने कराई, ठीक है। अब हाइड्रेशन कराने से क्या हुआ कि फ्री आयंस प्रोड्यूस हो गए, Na के भी फ्री आयन प्रोड्यूस हो गए, क्लोरीन के भी, Ag के भी, NO- के भी, यानी कि नाइट्रेट भी प्रोड्यूस हो गए, सिल्वर भी प्रोड्यूस हो गया, क्लोरीन भी, सोडियम भी। अब ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो सकते हैं, न्यू कंपाउंड बना सकते हैं। अब जो सिल्वर है वो क्लोरीन के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड बना सकती है, इसी तरह सोडियम और नाइट्रेट आ सकते हैं, ठीक है। अब ये जब सिल्वर क्लोराइड बनेगा तो सिल्वर क्लोराइड इज व्हाइट इन कलर, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, ठीक है। प्रेसिपिटेट क्या होता है कि अगर हमने कोई रिएक्शन कराया है इस तरह से टेस्ट ट्यूब में, पहले हमारे पास केमिकल था तो एंड पे इस तरह डॉट 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 डॉट, ठीक है, हमें व्हाइट कलर के यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है, पार्टिकल्स टाइप। तो इसको हम कहते हैं कि क्या है, प्रेसिपिटेट है, ये प्रेसिपिटेट है AgCl के, ठीक है। तो इसी तरह जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास ये प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, ठीक है।
अब इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन क्या है कि जो कंडक्शन होती है आयनिक कंपाउंड की मोल्टन फॉर्म में और एक्वस सॉल्यूशन में, उसे हम जो है प्रिपेयर कर सकते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, जिस तरह हमने यहाँ पे AgCl प्रिपेयर किया। तो अगर हमें किसी कंपाउंड या एलिमेंट की जरूरत है तो हम एक्वस सॉल्यूशन, मोल्टन सॉल्यूशन लेके आयनिक कंपाउंड की कर सकते हैं ना प्रिपेयर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि हमने हाइड्रोलिसिस करा दी सोडियम क्लोराइड की, जिसमें सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस मिल गई। और इसी तरह इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस सोडियम क्लोराइड, एक्वस मींस कि इसमें वाटर ऐड है, एक्वस सोडियम क्लोराइड जिसमें वाटर ऐड हो सोडियम क्लोराइड में, तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बना लेता है। मींस कि वो वाटर के OH के साथ अगर सोडियम रिएक्ट कर जाएगा तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और क्लोरीन गैस बनाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख के भी दिखा देती हूँ कि ये इन्होंने हमारे पास क्या है कि NaCl, ये एक्वस है, AQ इस तरह लिख देंगे। ठीक है। एक्वस NaCl जो है हमारे पास, इसमें क्या है मतलब कि इसमें वाटर ऐड किया हुआ है। ठीक है। तो ये जो है हमारे पास क्या देगा, ये हमारे पास NaOH बना सकता है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaOH बन गया, और Cl के साथ जो है इधर से एक H बच गया। ठीक है। तो ये Cl वैसे क्लोरीन गैस के तौर पे भी निकल सकता है। ठीक है। और डायमंड जो अपने एक्सेप्शनल हार्डनेस की वजह से हाईली जो है वो इंडस्ट्री में यूज होते हैं। डायमंड एक सॉलिड है। ठीक है। और ये जो है वो हमारे पास जो है डायमंड टिप ग्लास कटर्स भी यूज होते हैं। ठीक है। क्लीन करने के लिए कट्स को ग्लासेस में। और हमारे पास जो है डायमंड टिप ड्रिल बिट्स भी यूज होती हैं ड्रिल करने के लिए हार्ड रॉक्स में, क्योंकि ये टूटता नहीं है, इसकी स्पेसिफिक शेप होती है। और ये दैट्स वाई कि अगर रॉक्स को भी तोड़ना हो, माइनिंग करनी हो, तो उसमें भी ये डायमंड की जो है वो ड्रिल टिप्स, जो ड्रिल बिट्स यूज होती हैं। ठीक है। और जो ग्रेफाइट है वो पेंसिल में यूज होता है, पॉलिशेस में। ठीक है। क्रूसिबल्स में। और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जो है वो बैटरी सेल्स और इलेक्ट्रिक फर्नेसेस में भी यूज होते हैं, स्टील्स वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए उसमें। ये हमारे पास प्रोडक्ट टेबल है, फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ ग्रुप। ये वाला ग्रुप हम कहते हैं ये क्या है, नोबल गैसेस हैं। ठीक है। ये वाला ग्रुप नोबल गैसेस है, ये वाला ग्रुप हैलोजेंस है, ये वाला अल्कली मेटल्स है, ये वाला अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। ठीक है। और बाकी हमारे पास ये सब आ जाते हैं। ये इनकी वैलेंसी जो है वो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4, इसकी हमारे पास फिर ये इसकी 3 होगी, और इसकी 2, और इसकी 1, और इसकी 0 वैलेंसी, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है। एलिमेंट्स और कंपाउंड जो है जिसमें एटम्स जो होते हैं कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, ये डिफरेंटली बिहेव करते हैं आयनिक कंपाउंड से। ठीक है। सो एलिमेंट्स जो है प्रेजेंट होते हैं राइट साइड ऑफ द प्रोडक्ट टेबल, वो क्या है, कोवलेंटली बॉन्डेड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस के। ठीक है। जो राइट साइड पे प्रेजेंट है, आप देखो राइट साइड पे हमारे पास क्या है, ये सब। तो ये हमारे पास, ये एंड वाला तो नोबल गैसेस था, ये सब हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है। नो इनर्ट गैसेस के अलावा, जिसको मैंने नोबल गैसेस कहा है, वो इनर्ट गैसेस भी उनको हम कहते हैं, जिसमें है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये ऐसे हैं जो कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। डाई एटॉमिक मीन्स दो एक जैसे एक मॉलिक्यूल, जिस तरह नाइट्रोजन दो मिल गए, ऑक्सीजन दो मिल गए, तो ये कोवलेंट बॉन्ड इन्होंने बनाया, डाई एटॉमिक कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है। अब इनकी वीक फोर्सेस और ट्रैक्शन की वजह से जो मॉलिक्यूल में होती है, इनकी डेंसिटी की वजह से इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स है लो होते हैं। और ब्रोमीन 2 जो है, इवन के वो फ्यूमिंग लिक्विड के तौर पे, जो फ्यूम्स होते हैं लिक्विड के, धुएं निकल होते हैं, इस तरह के लिक्विड के तौर पे एग्जिस्ट करता है। जबकि कार्बन, फास्फोरस, सल्फर जो है ये कोवलेंट सॉलिड के तौर पे एग्जिस्ट करता है। ब्रोमीन जो है वो फ्यूमिंग लिक्विड के तौर पे एग्जिस्ट करता है, और फास्फोरस, सल्फर ये सॉलिड के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। और जो सारे सॉलिड एलिमेंट है वो एमोर्फिस और क्रिस्टलाइन दो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। एमोर्फिस और क्रिस्टलाइन दो डिफरेंट शेप्स हैं। ठीक है। एमोर्फिस वो होती है जिसकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती। ठीक है। और क्रिस्टलाइन होता है जिसकी कोई क्रिस्टल शेप होती है। ठीक है। सो जो कोल है वो हमारे पास एमोर्फियस फॉर्म ऑफ कार्बन है। एमोर्फियस मींस कि इसकी कोई रेगुलर शेप नहीं है, जबकि डायमंड और ग्रेफाइट की एक क्रिस्टल शेप है, एक स्पेसिफिक शेप है। ठीक है। एमोर्फियस की इरेगुलर शेप होती है। जो कोल है वो फ्यूल में भी यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी यूज होता है, जबकि डायमंड जो होता है इसका हर एक कार्बन एटम
कि बाहर 4 कार्बन एटम्स होते हैं, एक कार्बन एटम उसके इर्द गिर्द 4 और कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है, जो आपस में लिंक होंगे स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स के थ्रू। अब इस रिजिड्स जो उसका वो स्ट्रक्चर होता है डायमंड का, हार्डेस्ट, हम प्लेनेट पे सबसे ज्यादा जो हार्ड चीज है वो डायमंड कहते हैं, और इसी वजह से ये कटिंग पॉलिशिंग ड्रिलिंग में यूज होता है, जहां पे दूसरी चीजें कट नहीं कर पाती ये यूज होता है। ग्रेफाइट जो है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर है जो कि हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन से बना होता है। हेक्सागोनल का क्या मतलब है कि 6 रिंग्स होती हैं, ठीक है, कार्बन की, एक कार्बन, दो, तीन, चार, पांच, छ, ये क्या है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हेक्सागोनल रिंग्स कार्बन की जो है ये ग्रेफाइट बनाता है, और ये लेयर्स जो है ये इतनी ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड नहीं होती, बल्कि एक दूसरे पे स्लिप करती रहती हैं। और ग्रेफाइट ये दैट्स वाई कि ग्रेफाइट हमारे पास लुब्रिकेंट के तौर पे जिस तरह लुब्रिकेंट होते हैं ना, ऑयल, ऑयल जो है वो लुब्रिकेंट होता है, ठीक है, तो ये लुब्रिकेंट के तौर पर एक्ट करता है इंडस्ट्री में। और ये जो लेयर्स होती हैं ग्रेफाइट की, इसके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ग्रेफाइट जो है एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रोड के तौर पे भी यूज होते हैं। इसी तरह बाइनरी जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो लो टेम्परेचर बॉइलिंग गैसेस के तौर पे एक्ट करते हैं, ठीक है। अब बाइनरी क्या है, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल से बना है, लाइक CH4। आगे हमने डायटोमिक पढ़ा था जो सेम से बने हैं N2O2, ठीक है। अब बाइनरी कोवलेंट कौन से हैं, जो डिफरेंट, दो डिफरेंट से मिलके बने हैं, ठीक है, बाइनरी मीन्स टू। तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फर, हाइड्रोजन क्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, तो ये दो डिफरेंट कंपाउंड से मिलकर बना है, तो बाइनरी इसको कोवलेंट कंपाउंड कहेंगे। इन ये भी लो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं गैसेस, ठीक है, लो टेम्परेचर बॉइलिंग गैसेस होती हैं, बहुत कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाती हैं वाटर के अलावा, ठीक है, बाकी सब मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब कोवलेंट कंपाउंड है जो कि गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जबकि एज कम्पेयर टू दिस वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड। वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो हमारे पास, अब हमारे पास जो वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड होते हैं, ठीक है, वाटर H2 और हाइड्रोजन फ्लोराइड HF होता है, ठीक है। तो ये जो है एज कंपेयर टू दीज बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड्स, ये ऑन द अदर हैंड आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये थे गैसेस और ये लिक्विड होते हैं, वाटर भी लिक्विड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड भी लिक्विड है। लिक्विड वाटर जो होता है उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनके जो है वो लो होते हैं, ठीक है, लो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आर प्रेजेंट, इसकी जो फोर्सेस है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इनके दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हमने देखा जैसे वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। कोवलेंट मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये बहुत जल्दी आयनाइज हो जाते हैं वाटर में। आयनाइज मीन्स कि वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट होगा तो वो हाइड्रोजन और क्लोरीन आयन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, ये हाइड्रोजन और सल्फाइड आयन में कन्वर्ट होगा, नाइट्रिक एसिड भी इस तरह से कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं वाटर में, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स के तौर पे बिहेव करते हैं। एसिड वो होते हैं जो अपने प्रोटॉन्स को रिलीज कर देते हैं, जैसे HCl जो है, ये H प्लस इसने रिलीज कर दिया है, H प्लस प्लस Cl माइनस, तो ये इसने अपने आयंस रिलीज किए तो एसिड के तौर पे बिहेव किया। जो हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करते हैं हम कहते हैं कि ये एसिड्स हैं, तो एसिड्स हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करते हैं एक्वस में, तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये एसिड के तौर पे बिहेव कर रहा है। और H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, ये भी एसिड के तौर पे बिहेव कर रहा है, टू ये जो है इसका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और H प्लस आ जाएगा। इसी तरह SO4 है और इसके पास टू था तो इसकी 2- वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। इसके पास जो है नीचे 4 पास ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ हमने 2 लगाया है तो इसलिए इसके साथ 2- आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे अगर 2 नहीं लगा रहे, ठीक है। अब आगे जो है ना वो हमने एक्सरसाइज इसके करनी है। अब हमने जो है इनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेने हैं बॉन्डिंग और प्रॉपर्टीज के। पहला MCQ क्या है कि व्हेन मोल्टन कॉपर एंड मोल्टन जिंक आर मिक्स टुगेदर दे गिव राइज टू ब्रास, ठीक है। ये कौन सा टाइप है इसमें, कॉपर और जिंक में, ये मेटल्स हैं तो ये इसमें मेटेलिक बॉन्ड होगा, ठीक है, ब्रास मेटल है, ठीक है। विच एलिमेंट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ऑल थ्री बॉन्ड, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट, आयनिक, कौन सा ऐसा एलिमेंट है इसमें जो तीनों बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ऑक्सीजन के अंदर ये एबिलिटी होती है, कोवलेंट भी बना सकते हैं, ठीक है, अपना पेयर भी डोनेट कर सकता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट भी बना सकता है और आयनिक भी बना सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद है व्हाई इज वाटर अ लिक्विड व्हाइल H2S इज अ गैस।
क्यों लिक्विड है? अभी हमने पढ़ा भी है कि वाटर जो है हाईली पोलर होता है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से इसका हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, दैट्स वाई ये लिक्विड होता है एज कम्पेयर टू गैस। फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज एक्सपेक्टेड टू बी वीकेस्ट? इसमें से सबसे वीकेस्ट कौन सा होगा? फ्लोरीन और फ्लोरीन का बॉन्ड होगा, क्योंकि इसके अंदर लोन पेयर की रिपल्जन होती है। लोन पेयर जो फ्री इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है उसको हम लोन पेयर कहते हैं, तो उसकी इसके अंदर रिपल्शन होगी, ठीक है, इसकी वजह से ये वीक होगा। फिर उसके बाद विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज यूज एज लुब्रिकेंट? अभी हमने पढ़ा है कि ग्रेफाइट जो है वो लुब्रिकेंट के तौर पे यूज होता है, क्योंकि ये स्लिप भी हो जाती हैं इसकी लेयर्स। फिर कीपिंग इन व्यू द इंटरमोलेकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इंडिकेट विच कंपाउंड हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? कौन से कंपाउंड का सबसे ज्यादा है? हमने अभी पढ़ा है कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है, इसमें 3D नेटवर्क होता है लिक्विड वाटर का, और इसकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलेकुलर फोर्सेज की वजह से जो है इसका हमारे पास जो है बॉइलिंग पॉइंट भी हाईएस्ट होगा। विच मेटल हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? किसका सबसे लोएस्ट होगा? तो रुबिडियम का होगा, क्योंकि रुबिडियम ग्रुप में सबसे नीचे आता है। जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एल्कली मेटल ग्रुप के नीचे डिक्रीज करता है। ऊपर वाले जो एलिमेंट होंगे ग्रुप के उसका ज्यादा होगा, नीचे वालों का कम होगा। तो रुबिडियम सबसे नीचे आता है, ठीक है, तो इसलिए इसका डिक्रीज होगा। विच आयनिक कंपाउंड हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? इनमें से किसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है? NaCl का। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, और LiCl जो लिथियम क्लोराइड है इसका कोवलेंट स्ट्रक्चर ज्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से कोवलेंट की वजह से आयनिक जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द कोवलेंट, ठीक है, इसके लोअर मेल्टिंग पॉइंट होते हैं कोवलेंट की वजह से। अब कौन सा कंपाउंड है जिसके पास बहुत बहुत जो है वो कोवलेंट आयनिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ये NH4Cl है, इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड भी होता है NH4+ में, और आयनिक अट्रैक्शन भी होती है NH4+ और Cl- अगर आयंस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डबल कोवलेंट बॉन्ड? किस में डबल है, ठीक है, तो अब जो है वो हमारे पास इथाइलीन में डबल है, ठीक है। एसिटाइलिन भी जो है इसमें भी डबल होता है, सिंगल होता है, मिथेन में भी सिंगल होता है, इथेन में भी इथाइलिन C2H4 होता है, इसमें जो है हमारे पास C डबल बॉन्ड H2C डबल बॉन्ड CH होता है, ठीक है। फिर हमने शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर करना है। व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन इजीली एंड व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन इजीली? कौन से एलिमेंट है जो जल्दी इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देते हैं और जल्दी गेन कर लेते हैं? तो मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, दैट्स वाई ये लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा इजीली। और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए बहुत जल्दी ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Why do lower molecular mass covalent compound exist as gases? क्यों गैसेस के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं जिनके मास कम हो? बिकॉज दे हैव वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, ठीक है, इनके अंदर जो है वीक डायपोल इंटरेक्शन होती है। डायपोल इंटरेक्शन को ही हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। सो इनकी जो एनर्जी जो है इनको बहुत कम चाहिए होती है इनको सेपरेट करने के लिए। फिर हमने एक एग्जांपल देनी है एलिमेंट की जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो डायमंड जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, क्रिस्टलाइन कार्बन से मिलकर बना है। और सिलिकॉन जो है ये अनदर एग्जांपल इसकी सिलिकॉन भी आ सकती है। विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मेक देम मलेबल एंड डक्टाइल? क्यों होते हैं? क्योंकि इसके पास सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, काफी ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेयर्स ऑफ आइंस है जो एक दूसरे पे स्लाइड करती हैं, और बॉन्ड फिर भी नहीं ब्रेक होते, तो दैट्स वाई हम इसको मलेबल और डक्टाइल कहते हैं। क्या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है? यस, होता है जब ये बन जाए। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो जो ऑर्डिनरी जो सिंपल कोवलेंट बॉन्ड है उसके जितनी होती है, ठीक है, बस इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। राइट डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ HNO3, ठीक है, HNO3 का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर आपने लिखना है। वन रेजोनेंस इसमें फॉर्म होगी, एक इसमें डबल बॉन्ड होगा नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन का, बाकी OH का बॉन्ड है, ठीक है। सो नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन होगा और सिंगल बॉन्डेड विद OH। OH के साथ सिंगल बॉन्ड होगा एंड डेटिव बॉन्ड टू अनदर, और एक जो है वो इसका डेटिव बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के साथ। ओवरऑल इसके ऊपर -1 आएगा सिंगली बॉन्डेड पे, ठीक है। तो आप इसका लिख सकते हो किस तरह से कि हमारे पास जो है, अगर आप ड्रॉ भी कर लो तो इस तरह से हमारे पास होगा कि जो नाइट्रोजन है वो हमारे पास जो है इसका, अगर मैं डॉट डॉट लिखूं यहाँ पे ऑक्सीजन का क्रॉस क्रॉस लिखूं तो इस तरह से ये होगा। और इधर जो है ये OH के साथ बनाता है, ठीक है, OH के साथ अगर ये बनाएगा, ठीक है,
तो यहाँ पे इसका डॉट है और इसका क्रॉस होगा, इधर डॉट लगा देती हूँ, ठीक है। तो अब इस तरह से इसका बॉन्ड होता है और ऊपर जो है इसका -1 होता है, और आगे ये है जो है वो ऑक्सीजन को भी ट्रांसफर कर रहा होता है। तो इस तरह से इसका जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा, डॉट एंड क्रॉस। फिर कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस है हमारे पास, ठीक है, कि वाई HF इज अ लिक्विड, ठीक है। HCl जो है गैस है और हाइड्रोजन फ्लोराइड लिक्विड है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इसका स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, एज कम्पेयर टू HCl। और इसके अंदर जो है मोलिकुलर जो अट्रैक्शन है वो भी ज्यादा है, इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है, जबकि HCl के अंदर इतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, और ये वीकर इसके अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं, दैट्स वाई ये हमारे पास गैसेस है एट रूम टेम्परेचर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर कोवलेंट जनरली नॉट सॉल्युबल? कोवलेंट क्यों सॉल्युबल नहीं होते वाटर में? क्योंकि हमें पता है कि जो कोवलेंट है मोस्टली आर नॉन पोलर, और जो है ये स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल और हाइड्रोजन इंट्रैक्शन नहीं बनाते पोलर वाटर के साथ। वाटर में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो बहुत स्ट्रांग होती है, लाइक डिजोल्व लाइक्स। तो अगर वो हमारे पास नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में डिजोल्व होगा, और पोलर पोलर में। तो वाटर पोलर है, ठीक है, तो नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो है बेटर नॉन पोलर में डिजोल्व होंगे, वाटर में नहीं। हाउ डू मेटल्स कंडक्ट हीट? मेटल किस तरह से हीट को कंडक्ट करते हैं? क्योंकि मेटल्स के पास क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन को हम डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं। थर्मल एनर्जी जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू टू लेसर एक्सटेंट, ठीक है, बाय लैटिस वाइब्रेशन इसके अंदर होती है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन का सी है वो एनर्जी को कैरी करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास जाता है। हाउ मेनी ऑक्साइड डज नाइट्रोजन फॉर्म? ठीक है, तो नाइट्रोजन काफी ज्यादा ऑक्साइड्स बनाता है। जो सब कॉमन है वो N2O है, NO है, N2O3 है, NO2 है, N2O4 है, डाइमर है ये NO2 का। NO2 दो दफा मिलाएं तो ये बनता है, और N2O5 बनाता है। What happen if sodium bromide is treated with AgNO3? सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर हम ट्रीट कर दें वाटर की प्रेजेंस में, तो प्रेसिपिटेशन अकर होगी। ये सोडियम ब्रोमाइड है aqueous और ये सिल्वर नाइट्रेट है, तो ये क्या बना देगा, ये सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा, ठीक है। ये पेल येलो कलर के प्रेसिपिटेट आ जाएंगे और सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। फिर है, व्हाई डज आयोडीन एग्जिस्ट एज अ सॉलिड? आयोडीन सॉलिड है और क्लोरीन गैस है, क्यों? क्योंकि आयोडीन जो है इसके अंदर ज्यादा और पोलराइजेबल है, ठीक है, ज्यादा इसमें पोल्स बनते हैं क्लोरीन की निस्बत। और जो डिस्पर्शन फोर्सेस है, जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आयोडीन के दरमियान ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू, ठीक है, हमारे पास क्लोरीन। और जिसकी वजह से आयोडीन सॉलिड होता है और क्लोरीन जो है वो गैसेस होता है। फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन का बताना है। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक मेटल से नॉन मेटल के दरमियान, जिसकी वजह से कैटायंस प्रोड्यूस होते हैं और एनायंस, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिकली डिफरेंट चार्जेस की वजह से एक दूसरे पे ट्रैक करता है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। और जबकि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, दो नॉन मेटल के दरमियान बनता है। आयनिक मेटल नॉन मेटल के दरमियान बनता है, और कोवलेंट जो है वो दो नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। अब हमारे पास जो है वो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसमें दो नॉन मेटल एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर करते हैं ताकि ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले सकें। लाइक हमारे पास जो है H जो है वो हमारे पास OH H2O, ठीक है, इसमें दो नॉन मेटल जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अब फिर आगे आ जाता है, हाउ डू आयंस अरेंज देमसेल्फ टू फॉर्म द NaCl क्रिस्टल? आयंस किस तरह से NaCl क्रिस्टल बनाते हैं? तो NaCl जो है ये एक रॉक सॉल्ट की तरह बिहेव करता है, फेस सेंटर्ड इसका क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें Na जो है वो ऑक्टाहेड्रली, NaCl ऑक्टाहेड्रली सराउंड होता है 6 क्लोरीन आयंस के साथ। इसके इर्द गिर्द जो है वो 6 क्लोरीन आयंस होते हैं। ये ऑक्टाहेड्रली 8 जो है वो मुश्तमिल होता है Na, और इसके इर्द गिर्द 6 आयंस होते हैं क्लोरीन। और हर एक क्लोरीन आयंस जो है 6 सोडियम आयंस इसके इर्द गिर्द होते हैं। सो 6 6 कोऑर्डिनेशन होती है, और 3D एक लैटिस बना देता है, क्रिस्टल लैटिस। अब हमने प्रॉपर्टीज बतानी है मेटल्स की, मेटालिक बॉन्डिंग को देखते हुए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से हाई इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी होती है। मेटालिक क्लस्टर होता है, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से मलेबिलिटी डक्टाइलिबिलिटी होती है। क्लोज पैकिंग होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये हाई डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। और आगे हमने प्रॉपर्टीज आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स की बतानी है। तो आयनिक जो है इसकी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं।
और ब्रिटल होते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं मोल्टन में और सोल्यूशन में, और जनरली ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में हमारे पास इनसॉल्युबल होते हैं। और कोवलेंट अगर हम देखें तो लोअर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, गैसेस होते हैं, लिक्विड सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते एक्सेप्ट ग्रेफाइट, और कुछ सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो करते हैं, और ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। अब आप किस तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ग्रेफाइट क्रिस्टल की एक्सप्लेन करेंगे, तो ग्रेफाइट में हर एक कार्बन एटम जो है वो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज होता है और हेक्सागोनल शीट्स बनाता है। मींस के इसकी सिक्स जो है वो शेप होती है, हेक्सागोनल सिक्स वाली रिंग बनाता है, और डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्री होते हैं, मूव कर रहे होते हैं अपनी लेयर में, जिसकी वजह से इसकी गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। और ये एनाइसोट्रोपिक होती है, ठीक है, मेनली विद इन प्लेन्स। और क्यों मेटल्स जो है वो हार्ड और हैवी होते हैं, क्योंकि मेटल्स जो है ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनका डेंस लैटिस होता है, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स बनाते हैं, और इसकी लैटिस में कैटायंस और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से हाई डेंसिटी और हार्डनेस होती है, ठीक है, मेटल्स के दरमियान। कुछ इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन है दो, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड वेपर फेस में, ठीक है, फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड वेपर फेस में Al2Cl6 होता है, मीनिंग इट एग्जिस्ट एज डाइमर, इट मीन्स कि ये डाइमर के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है, दो एल्यूमिनियम और क्लोरीन भी डबल हो गए हैं। तो बॉन्डिंग हमने एक्सप्लेन करनी है दो मॉलिक्यूल के दरमियान, तो हर एक एल्यूमिनियम मोनोमेरिक है, एक है यानी, ठीक है। तो Al Cl3 जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके अंदर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जब दो मॉलिक्यूल डायमराइज होंगे, ब्रिज बनाएंगे, तो क्लोरीन एटम्स जो है अपने लोन पेयर्स को डोनेट कर देंगे एम्प्टी जो एल्यूमिनियम के ऑर्बिटल्स हैं, जिसकी वजह से जो इस तरह से ये बन जाएंगे दो एल्यूमिनियम और एक क्लोरीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन जाएंगे। तो हर एक एल्यूमिनियम जो है टेट्राहेड्रल जो है वो कोऑर्डिनेशन बना देगा कि 4 क्लोरीन इसके नेबर्स होंगे, टेट्राहेड्रल मींस 4। फिर उसके बाद हमने स्ट्रक्चर बताना है सैंड का। सैंड का जो स्ट्रक्चर है, इसको हम क्वार्ट्ज भी कहते हैं, ये कोवलेंट नेटवर्क है। हर एक जो SI है सैंड जिसको हम सिलिकॉन कह रहे हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये टेट्राहेड्रली 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करता है, और हर एक ऑक्सीजन पे के पास दो सिलिकॉन एटम्स होते हैं, जिसकी वजह से ये 3D नेटवर्क बनाता है। इसके पास कोई डिस्क्रीट SiO2 मॉलिक्यूल नहीं होता है, जिसकी वजह से इसकी हार्डनेस होती है काफी हाई, इसके मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। ये आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, इसकी एक्सरसाइज भी कर ली है।